dear students, today we will discuss a new topic, basic versus applied psychology. Okay, uh, in this topic we will discuss the difference between basic और applied psychology. हमने जनरल लैंग्वेज में लोगों को कहते सुना है बेटा कि जैसे बेसिक साइकोलॉजी पढ़ रहा है बच्चा या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी पढ़ रहा है, तो क्या डिफरेंस है बेसिक साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी का। देखिए, जो बेसिक साइकोलॉजी होती है वो क्या करती है, वो हमें प्रोवाइड करती है थ्योरीज और प्रिंसिपल्स को। ठीक है, जितना भी अभी जैसे आप साइकोलॉजी की बुक है, इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, थ्योरीज पढ़ रहे हैं, मॉडल्स पढ़ेंगे अभी आगे जाके आप, तो वो कौन प्रोवाइड करता है हमें ये सारी चीज़ें, आपकी बेसिक साइकोलॉजी। ठीक है, बेसिक साइकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, थ्योरीज डेवलप करते हैं, प्रिंसिपल्स डेवलप करते हैं, मॉडल्स डेवलप करते हैं। बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट इसमें आता है हमारा, जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है आपका साइकोलॉजी का, वो आपका किस में आता है, बेसिक साइकोलॉजी में। ओके, लाइक रिसर्च करना, रिसर्च के बाद डाटा अरेंज करना। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, उनके बेसिस पर कुछ थ्योरीज लिखते हैं। जैसे हमने कोई रिसर्च करी, ठीक है, डाटा कलेक्ट करा, उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, उसी के बेसिस पर तो हम थ्योरीज बनाएंगे। अगर हमने कोई रिसर्च की, कोई एक्सपेरिमेंट किया, तो उसके बेसिस पर ही तो हम कोई थ्योरी देंगे। जब तक हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक थ्योरी कहाँ से दे सकते हैं। तो वो जो थ्योरी देना है वो किसका पार्ट है, आपकी बेसिक साइकोलॉजी का पार्ट है। जो ओके, तो जो भी चीज़ें हम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं वो सब क्या है, बेसिक साइकोलॉजी के अंदर आते हैं। मीन जो सारी चीज़ें साइकोलॉजी का बेस बनाती हैं, दे कम्स इन बेसिक साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का बेस कौन बनाता है, जो थ्योरेटिकल बातें होती हैं वही तो बनाएंगी। अभी आप साइकोलॉजी का मीनिंग पढ़ा, अभी आपने उसकी ब्रांचेस पढ़ी और उसका क्या यूज़ है ह्यूमन लाइफ में, ये सारी चीज़ें अभी आपने पढ़ी हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता होंगी तो आप अप्लाइड कैसे कर सकते हो, उन थ्योरम्स को कैसे अप्लाई कर सकते हो जो बने हुए होते हैं। भाई जब हम पढ़ेंगे किसी चीज़ को, स्टडी करेंगे, तभी तो अप्लाई कर पाएंगे। आप सबसे पहले क्या करते हैं, साइंस में क्या करते हैं, आप लोगों को जो आपके टीचर्स होते हैं वो पढ़ाते हैं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताते हैं। उसके बाद क्या करते हो, आप लोग लैब के अंदर जाते हो, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हो। तो वो जो पढ़ने वाला पार्ट है, वो जो स्टडी करने वाला पार्ट है, वो कहलाता है आपका बेसिक साइकोलॉजी। ओके, अब क्वेश्चन उठता है हमारे सामने कि बेसिक साइकोलॉजी किस कंसेप्ट पर वर्क करती है। अब बेसिक साइकोलॉजी किस पर वर्क करती है, आपकी रिसर्च पर। साइकोलॉजिस्ट अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू पर रिसर्च करते हैं। ठीक है, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज़ को लेकर अलग हो सकता है, तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू पर डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। सो साइकोलॉजिस्ट माइंड एंड बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। भाई देखिए, साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो माइंड और बिहेवियर की स्टडी करता है, तो रिसर्च का जो सब्जेक्ट होगा वो भी तो माइंड और बिहेवियर होगा। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं किस पर रिसर्च करते हैं, आपकी माइंड और बिहेवियर पर, और रिसर्च के थ्रू क्या करते हैं, उनको एडवांस बनाते हैं। कभी कभी एक दूसरे की रिसर्च को अप्रिशिएट भी कर देते हैं, तो कभी कभी क्रिटिसाइज भी करते हैं, क्योंकि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट रिसर्च कर रहे हैं। तो वहाँ पर कई बार क्या होता है कि एक दूसरे को ये क्रिटिसाइज भी कर देते हैं। जैसे अभी आप लोग आगे जो चैप्टर्स दिए हुए हैं उसमें पढ़ेंगे, बहुत सारे थ्योरम्स दिए हुए हैं उसमें। तो वो थ्योरम जो आगे के थ्योरम है, जो आगे के मॉडल्स हैं, वो क्यों जनरेट हुए, क्योंकि पहला जो थ्योरम किसी ने दिया उससे जो दूसरा साइकोलॉजिस्ट है वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। जब सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो उसने कहा कि मैं इस पर रिसर्च करता हूँ, मैं एक बेटर ऑप्शन आपके लिए दूंगा, और वो फिर क्या करता है, फर्दर रिसर्च करता है। तो ये जो होता है इसमें एडवांस बनाते हैं। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एडवांस बनाएंगे। अगर एक चीज़ किसी ने बना दी, अगर आप सेटिस्फाइड होकर उसी को मानकर वहाँ पर बैठ गए कि ये हो गया रिसर्च का, फिर तो किसी भी चीज़ में एडवांसमेंट भी नहीं आएगी। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एक रिसर्च के बाद दूसरी के बाद तीसरी रिसर्च पर रिसर्च करते हैं और एडवांसमेंट लाते हैं साइकोलॉजी की फील्ड में। ओके, on the other hand, research is an integral part of even those fields of psychology that are mainly characterized by or subsumed under the category of application. देखिए, साइकोलॉजी
कि कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिन्हें हम अप्लाई करते हैं लोगों पर, उसका भी जो बेसिक पार्ट होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है। इंटीग्रल पार्ट मीन क्या होता है कि पहले हम रिसर्च करेंगे, ठीक है, पहले हम रिसर्च करेंगे उसके बाद में अप्लाई करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने पहले जो है अप्लाई कर दिए, कुछ प्रिंसिपल्स थे, हमने कुछ थ्योरम अपनी मर्जी से बना लिए और लोगों पर अप्लाई कर दिए, ठीक है, ऐसा तो नहीं करेंगे, उसके बाद हम रिसर्च करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले रिसर्च करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स बनाते हैं और फिर उनको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये सब क्या है, बेसिक साइकोलॉजी का पार्ट है। ओके, अब आता है आपका अप्लाइड साइकोलॉजी। अब जो आपकी अप्लाइड साइकोलॉजी है वो क्या करती है, इट प्रोवाइड्स अस विद डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, मीन ये बहुत सारी चीज़ें हमें बताती है, इन विच द थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड, मीन जिसमें से बहुत सारे प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज निकाले गए हों। और कहाँ से निकाले गए हैं, रिसर्च करके। भाई जो सारे प्रिंसिपल्स हमने निकाले थे वो कहाँ से निकाले, रिसर्च करके निकाले। जो थ्योरीज हमने बनाई रिसर्च करके निकाली गई। तो बेसिक साइकोलॉजी से निकल के आई ये सारी चीज़ें। एंड दैट कैन बी मीनिंगफुली अप्लाइड, जो किसी के ऊपर अप्लाई किए जा सके। मीनिंगफुल मीन पर्पसफुली, जिसका कोई एम हो, बिना किसी पर्पस के ना हो। भाई देखिए, हमने बेसिक साइकोलॉजी से क्या करा, प्रिंसिपल्स निकाले, थ्योरीज निकाले, फिर उनको कहाँ किया, हमने अप्लाई किया। और किस वे में किया, उसको मीनिंगफुल वे में किया। मीनिंगफुल वे मीन्स पर्पसफुल, कोई चीज़ हमने ली, कोई पर्पस हमने लिया और उसके ऊपर हमने क्या करा, वो जो हमारी थ्योरीज थी और जो प्रिंसिपल्स थे वहाँ पर हमने उनको अप्लाई किया। तो ये अप्लाई करने वाला जो पार्ट है ये कहाँ होता है आपका, अप्लाइड साइकोलॉजी में। जो आपकी अप्लाइड साइकोलॉजी होती है वो कैसी होती है बेटा, एप्लीकेशन ओरिएंटेड होती है। बेसिक में क्या हमने पढ़ा था, बेसिक में क्या था, रिसर्च करके प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ड्राइव करनी थी। पर यहाँ हमें क्या करना है, अप्लाइड साइकोलॉजी में उनको अप्लाई करना है। और किसके ऊपर करना है, लोगों के ऊपर, और लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करना है। या फिर हमें अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या करना है, उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करना है। अगर हमें कोई डिसऑर्डर्स लगते हैं, किसी भी पर्सन के अंदर लगते हैं हमें डिसऑर्डर्स है कि वो एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है या फिर अपनी सिचुएशंस के साथ वो कॉप अप नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो साइकोलॉजीज़ के थ्योरम है, प्रिंसिपल्स हैं, वहाँ यूज़ करके उस पर्सन को सिखाएंगे कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है, कॉप अप कैसे करना है डिफरेंट सिचुएशंस में। तो ये सारा कुछ कौन करता है काम, आपका अप्लाइड साइकोलॉजी। बेसिक साइकोलॉजी आपको थ्योरम देती है, प्रिंसिपल्स देती है, अप्लाइड साइकोलॉजी आपको अप्लाई करना बताती है। सो देयर इज़ वेरी सिंपल डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। बेसिक में रिसर्च करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, प्रिंसिपल्स बनाएंगे, वाइल इन अप्लाइड साइकोलॉजी हम उन प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज को यूज़ करेंगे ह्यूमन बींग्स पर। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स। देखिए यहाँ पर जो डिसिप्लिन है उसका मीनिंग क्या है, जो अदर फील्ड्स हैं या अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हमारी साइकोलॉजी का क्या रिलेशन है, उनके साथ साइकोलॉजी का कोई रिलेशन है भी या नहीं भी है। ओके, एज यू नो वेरी वेल दैट साइकोलॉजी एज अ साइंस स्टडी माइंड एंड बिहेवियर एंड ह्यूमन से रिलेटेड है, ठीक है। और कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो कि ह्यूमन के ऊपर स्टडी करता है, ये रिसर्च करता है, तो उसके साथ साइकोलॉजी का रिलेशन ज़रूर होता है। कोई भी सब्जेक्ट हो वो, अगर वो ह्यूमन बीइंग से जुड़ा हुआ है देन साइकोलॉजी क्या करेगी, उससे कनेक्टेड ज़रूर होगी, इंटरकनेक्टेड होगा वो सब्जेक्ट साइकोलॉजी के साथ। ओके, सो ये आपस में को रिलेटेड है एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल आप न्यूरोलॉजी को ले लीजिए, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, न्यूरॉन्स की, जो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका तो एक डायरेक्टली लिंक हो गया, क्योंकि हमारी जो स्टडी है वो रिलेटेड टू ब्रेन है साइकोलॉजी की, और ब्रेन की फंक्शनिंग पर रिसर्च करते हैं। दैट इज़ द मेन पार्ट ऑफ आवर साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ने न्यूरोलॉजी से एक बहुत बड़ा फील्ड ऑफ स्टडी लिया हुआ है। साइकोलॉजी माइंड की स्टडी करता है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ साइकोलॉजी कैसे रिलेटेड है, कैसे जुड़ी हुई है, कैसे कनेक्टेड है। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट
Psychology shares its knowledge with neurology, physiology, biology, medicine and computer science. Okay. सो पहले हम सबसे पहले लेते हैं फिजियोलॉजी को कि फिजियोलॉजी के साथ इसका क्या कनेक्शन है साइकोलॉजी का। फिजियोलॉजी क्या है? जिसमें हम किसी के बॉडी के फंक्शंस को स्टडी करते हैं, फिजिकल फीचर्स को स्टडी करते हैं। तो जैसे हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ते हैं, किसी के छोटे से लेकर बड़े होने तक स्टेजेस के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें उसका साइकोलॉजिकल सोशल चेंजेस जो भी होते हैं चेंजेस, उनको हम स्टडी करते हैं। देयर आर सो मैनी थ्योरीज अबाउट दीज डेवलपमेंटल स्टेजेस लाइक एरिक्सन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फिजियोलॉजी को भी तो इंक्लूड कर रहे हैं साइकोलॉजी के साथ। क्योंकि अगर हम किसी पर्सन के 2 साल का है वो पर्सन, और 2 साल का जो पर्सन है उसके 18 साल होने तक का स्टडी कर रहे हैं कि उसका मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या हुआ, किस एज में किस तरह से डेवलप किया। तो वहाँ पर अगर हम सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट को किसी की स्टडी करेंगे तो वो जो हम स्टडी कर रहे हैं वो प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि हम उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी मेज़र करें। साइकोलॉजी क्या करती है, आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो कर रही है मेज़र, लेकिन साथ साथ क्या कर रही है, आपका जो आपका फिज़िकल डेवलपमेंट है उसको भी मेज़र कर रही है। तो वहाँ हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं साइकोलॉजी के साथ? फिजियोलॉजी को। क्योंकि जब हम किसी पर्सन के डेवलपमेंट की बात करते हैं बेटा, तो उसमें हम उसके फिज़िकल डेवलपमेंट, उसके फिजिक की भी बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पर्सन का फिज़िकल डेवलपमेंट हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग उसका मेंटल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, उसमें मैच्योरिटी होना ज़रूरी है। देन फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई 2 इयर्स का बच्चा है और उसकी जो मेंटल एज है वो तो बढ़ रही है, लेकिन जो उसका फिज़िकल डेवलपमेंट वो नहीं हो रहा है, तो क्या हम उसको डेवलप्ड पर्सन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। उसी तरह से एक पर्सन अगर फिज़िकली तो डेवलपमेंट कर रहा है, बढ़ रहा है, उसकी हाइट भी बढ़ रही है, वेट भी बढ़ रही है, लेकिन जो उसकी मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो प्रॉपर वे में नहीं बढ़ रही हैं, तब भी हम कहेंगे कि इनएडिक्वेट डेवलपमेंट है। तो ये दोनों क्या हैं, फिज़िकल और मेंटल जो डेवलपमेंट है ये आपस में इंटर रिलेटेड है। इसलिए जो साइकोलॉजी है वो फिजियोलॉजी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है ये दोनों। अब आपका आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी का क्या फंक्शन है? ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस को स्टडी करना। डियर स्टूडेंट्स, यू विल ऑल्सो स्टडी सम चैप्टर्स रिलेटेड टू बायोलॉजी इन दिस क्लास। अभी आपका शायद 2nd और 3rd चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड है आपके। तो हम स्टडी करेंगे उन चेंजेस की जो बॉडी के अंदर होते हैं, लाइक हार्मोनल चेंजेस। और इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारे बिहेवियर में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। लाइक आपका बायोपोलर डिसऑर्डर है। बायोपोलर डिसऑर्डर के बारे में शायद आप लोग ना जानते हो या मोस्टली बच्चे जानते होंगे। तो उसमें क्या होता है कि मूड स्विंग्स बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। इसमें कोई पर्सन अगर खुश है, अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा खुश है, और विदिन 2 मिनट्स वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सैडी मूड में आ जाएगा। तो वो क्या हुआ, आपका बायोपोलर डिसऑर्डर हुआ। तो इसका रीज़न क्या होता है, जो आपके हार्मोनल सेक्रेशन है वो बॉडी में प्रॉपरली नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी मूड जो है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ठीक है। तो जो आपके बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो हमारे बिहेवियर पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। जिस तरह जो हमारी बॉडी की प्रोसेस है वो हमारे माइंड पर इफ़ेक्ट डालती है, उसी तरह से जो हमारा माइंड की प्रोसेस जो चलती है वो क्या करती है, हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट डालती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, ठीक है, तो आपको एंग्जाइटी हो रही है, आप किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस्ड हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर क्या होगा, आप लो ब्लड प्रेशर फील करोगे या हाई ब्लड प्रेशर फील करोगे। तो वहाँ पे आपकी जो बॉडी है वो फटीग फील करेगी। तो वो किस वजह से हो रहा है, क्या रीज़न है उसके पीछे? क्योंकि जो आपकी मेंटल प्रोसेस है वो ठीक नहीं है और उसका इफ़ेक्ट किस पर पड़ रहा है, आपकी बॉडी पर। अब आता है आपका मेडिसिन एंड कंप्यूटर साइंस। चलिए कंप्यूटर साइंस को ले लेते हैं। द मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम कंप्यूटर को भी ह्यूमन बीइंग के जैसा बिहेवियर करना सिखाते हैं। कंप्यूटर साइंस में जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं
वो आपकी साइकोलॉजी जानकर कि कोई अगर एक कंप्यूटर यूज़र है तो उसके कंप्यूटर यूज़ करने के लिए कितना कंफर्ट चाहिए, तो वो सब पहले स्टडी करते हैं, उसमें कौन कौन सा फीचर होना चाहिए। सो ये सब आपकी साइकोलॉजी को स्टडी करके कस्टमर को क्या चाहिए कंप्यूटर साइंस में स्टडी करते हैं। दूसरा, साइकोलॉजी में भी कंप्यूटर साइंस यूज़ होता है। लाइक हमारा जो माइंड है वो कैसे वर्क करता है। हमारा जो माइंड है कंप्यूटर की तरह ही वर्क करता है। वो क्या करता है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा, फिर ट्रांसफॉर्म करेगा, देन रिट्राइव करेगा और आफ्टर दैट स्टोर करेगा। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी हमने कहाँ से उठाई है, कंप्यूटर साइंस में ऐसा हम करते हैं। सो ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं और आपस में एक दूसरे से इनको अलग नहीं किया जा सकता। ओके, अब आता है आपका एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है, जिसमें हम लोगों के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, सोसाइटी में किस जगह किस तरह के सोशल ग्रुप्स होते हैं। तो ये सब किस में स्टडी करते हैं हम, एंथ्रोपोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट प्लेस। सो यहाँ पर हम लिविंग ऑफ ह्यूमन बींग्स की स्टडी कर रहे हैं। सो ह्यूमंस की स्टडी में तो साइकोलॉजी आएगा ही आएगा, और वहाँ पर अगर हम लोग रहते हैं तो उनका बिहेवियर किस तरह का है, किस रीज़न से है, और इन रीजन्स में आपका एक रीज़न साइकोलॉजी भी है। सो एंथ्रोपोलॉजी भी साइकोलॉजी से डायरेक्ट बेस लेकर चलती है। आप अगर एंथ्रोपोलॉजी पर स्टडी कर रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, आपकी साइकोलॉजी ज़रूर ही यूज़ होगी, क्योंकि उसी के बेस पर आप ह्यूमन बिहेवियर को रिसर्च कर सकते हैं, उनकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका आता है सोशोलॉजी। सोशोलॉजी से किस तरह से रिलेटेड है, इसमें हम सोशल ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं, सोशल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि आप किस तरह से लोगों के साथ रिलेशन रखते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किसी के एक्शन का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, फ्रेंडशिप ग्रुप कैसे बनते हैं, कन्फ्लिक्ट्स कैसे होते हैं। सो सोशोलॉजी में भी ह्यूमन बींग्स का ही स्टडी किया था, क्योंकि ये जो सारी कन्फ्लिक्ट करना है या फिर ग्रुप जनरेट करना है, फ्रेंडशिप बनाना है, ये सब फ्रेंडशिप जनरेट करना है, ये सब क्या है, आपके साइकोलॉजी का ही तो पार्ट है। तो ये जब साइकोलॉजी का पार्ट है तो ये ये किसका सब्जेक्ट बन रहा है, आपका रिसर्च का, ये सोशोलॉजी का भी बन रहा है रिसर्च का सब्जेक्ट। तो ये क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड है। ओके।